सवसाहुणम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की। राम का जीवन एक आदर्श जीवन के रूप में देखा जाता है। उतना ही जीवन जैसे आज आचार्य भगवान का जीवन हम सब अपने आदर्श के रूप में देखते हैं। दो धाराओं को जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे वैष्णव दर्शन में दो नदियां जहाँ मिलती हैं या तीन नदियां जहाँ मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। और जब वो मिल जाती है तो विशेष पवित्र हो जाती है। ऐसे ही इन दो धाराओं को मिलाकर एक पवित्र नदी में अवगाहन जैसा लाभ लेने का पुरुषार्थ करना। दो धाराएं जो कभी चतुर्थ काल में हुई, एक धारा जो पंचम काल को पवित्र बनाती है। नदी जब अपने निकलती है अपने शिखर से तो पतली सी होती है और अंत में जाके समुद्र में जब मिलती है तो एक महा नदी के रूप में जाकर उस महासागर में समा जाती है। ऐसे ही ये धारा अभी पतली सी है, आगे जाके जब बड़ी होगी तो ये जाके समाएगी, तब आपको लगेगा कि हम क्या सुन रहे थे। तो पुरुषार्थ करना है इस धारा को सुनने का। अब वो जीवन बताना जा रहा हूँ आपको कि जैन दर्शन कैसे पूर्व भाव को और इस भाव को मानता है। कुछ मान्यताएं हैं कि राम ने धनुष्वान तोड़कर सीता को पाया था। जैन दर्शन की मान्यता, वीतराग धर्म की मान्यता क्या है, इसको आज समझने का पुरुषार्थ करना। उसको बताऊं उससे पहले थोड़ा सा उनका पूर्व जीवन आपको देखने का पुरुषार्थ करना कि कैसे कैसे पूर्व जीवन में जीव कर्म करता है। कभी वो अपवित्र दशा में होता है, कभी वो पवित्र दशा को, ऐसी उत्कृष्ट दशा को भी पा जाता है। मिथिला नगरी अपने आप में राजा जनक के नाम से प्रसिद्ध थी। उसी मिथिला नगरी में उनकी रानी से पुत्र उत्पन्न होता है, पुत्री उत्पन्न होती है। कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि सीता धरती से उत्पन्न हुई है, ये उनकी अपनी मान्यता है। पृथ्वी से उत्पन्न हुई और पृथ्वी में समा गई। पृथ्वी में ऐसा मानते हैं वो लोग कि जनक जब भूमि को खोद रहे थे, हल चला रहे थे, उस समय उस हल के द्वारा पेटी में से वो निकली। लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ अलग घटना के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो उस घटना को अपनी समीचीन धारणा बनाना, जिससे कि आप समीचीन बात को पकड़ सके, समझ सके। उससे पहले कुछ उसके पूर्व जन्म के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मिथिला के राजा जनक की पत्नी का नाम विदेहा था। विदेहा माना जाता था। विदेह मतलब जो देह से रहित हो, और देह से रहित होने के कारण ही सीता का जन्म उन्होंने इसलिए पृथ्वी से माना कि जो बिना देह के जन्मी है विदेह। विदेह मतलब होता है जो अपने आप ही कहते ना, वो विदेह हो चुकी, मतलब देह से वो रहित हो चुके। तो एक घटना इससे भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर मान्यता इसलिए आई होगी कि उन्होंने विदेह का अर्थ निकाला होगा कि जो देह से रहित हुई है, तो बिना देह के कहाँ उत्पन्न होगी? वो पृथ्वी के अंदर, कि कोई शरीर से उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन जैन दर्शन में विदेहा नाम की एक रानी हुई जो जनक की पत्नी थी। उस विदेह के गर्भ में दो संतान एक साथ युगल रूप में आई, एक पुत्री के रूप में, एक पुत्र के रूप में। उसी पल एक देव के मन में ये बात आई कि क्यों ना मैं अगर पुत्र का हरण कर लूँ, अगर पुत्र हुआ तो मैं इसका हरण जरूर करूँगा। इस बात को पूछने के लिए गौतम स्वामी से श्रेणिक पूछते हैं कि प्रभु क्या कारण था कि उस देव के अंदर उसको पुत्र को हरण करने की बात है। उसी का थोड़ा सा पूर्व आपके सामने अब रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना तो आप लिंक वहाँ जोड़ पाओगे कि किस कारण से
राम का प्रेम था सीता से, किस कारण से वह धनुष की घटना यहाँ पर घटती है, वो कौन सी घटना थी, तो समझने का पुरुषार्थ करना। तो गौतम स्वामी अपनी उस खिलती उदंतावली से, कमल के भांति जिनका मुख है, कमल के भांति दांत है, उस कमल के भांति दांतों की पंक्तियों से जब अपने वचन को बोल रहे, भगवान महावीर के समोचरण में बैठे हुए गौतम स्वामी से जब पूछा जाता है श्रेणिक के द्वारा, तो उत्तर में कहते हैं कि सुनो श्रेणिक ध्यान से, मैं उनका पूर्व भाव आपके सामने रखता हूँ। चक्रपुर नाम का एक नगर हुआ, उसमें चक्रध्वज नाम का एक राजा हुआ। उसकी रानी से एक चितोत्सवा नाम की पुत्री हुई। यह चितोत्सवा पढ़ने में गुरु के पास जाया करती थी। जब वो पाठशाला के में जाया करती थी, वहीं पर एक वहाँ के राज पुरोहित का पुत्र वहाँ पर अध्ययन किया करता था। और संयोग की दाम देखना, उसका नाम पिंगल था। पिंगल और चितोत्सवा में एक प्रकार से प्रेम हो जाता है, और दोनों के बीच में जब प्रेम हो जाता है तो फिर उनका पढ़ाई में कहीं मन नहीं लगता। और ये बात सच है कि जब व्यक्ति का चित्त उस ओर चला जाए तो फिर व्यक्ति का चित्त किसी काम में नहीं लगता, ना धर्म में लगता है, न किसी अच्छे काम में लगता है, पढ़ाई में, व्यापार में, किसी काम में नहीं लग सकता। व्यक्ति का अगर चित्त उस ओर चला जाए, उसका चित्त इसमें उलझ जाए, हुआ उसी के साथ। और वो पिंगल जो कि राजपुरोहित था, और देखना ये जो चितोत्सवा थी जो राजपुत्री हुई, लेकिन जब व्यक्ति का मन उस तरफ लगता है तो उसे किसी प्रकार के जात का, किसी व्यक्ति का उसे कोई शर्म, कोई लाज कुछ भी नहीं होती उसके अंदर। जब दोनों के मन एक दूसरे में उलझ गए तो विद्या धन कुछ भी नहीं होता। और आचार्य कहते हैं कि जब किसी पुरुष का मन उसमें उलझता है तो सबसे पहले उस पुरुष से उसका परिचय होता है। कैसे उलझता है मन, उसके बारे में आचार्य परमेष्ठ यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले उस पुरुष का उस स्त्री से परिचय होता है, फिर परिचय होने के बाद उससे प्रीति उत्पन्न होती है, उसे बार बार देखने की इच्छा होती है, उससे बात करने की इच्छा होती है। प्रीति से उसके अंदर फिर उसका अनुराग बढ़ने लगता है। अनुराग के जब गहरा होने लगता है तो आपस में दोनों में विश्वास पैदा होता है, और जब विश्वास पैदा होने के बाद अंत में उसके अंदर विकार पैदा होता है। ये क्रम होता है किसी भी चीज़ से जुड़ने का। देखना, जब भी कोई किसी से जुड़ता है तो सबसे पहले उसका परिचय होता है, परिचय से उसकी प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से अनुराग बढ़ता है, और अनुराग बढ़ने से विश्वास पैदा होने लगता है। अपने माता पिता का विश्वास भी हो, अब उन्हें कम लगने लगता है, और उसका विश्वास इसमें ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। किस पे? उस अनजान व्यक्ति के प्रति। जब उसका विश्वास उसमें होने लगा और उसके अंदर जब विकार भाव उत्पन्न होने लगी, तो उस पापी पिंगल के अंदर चितोत्सवा का अपहरण करने का मन हुआ। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों वहाँ से भागकर विदग्ध नाम के नगर में पहुँचते। जो राजपुरोहित था का पुत्र था, जो एक राजा की लड़की थी, जब गलत कदम उठा लेते हैं तो किस दशा में पहुंच जाते हैं, इसको समझने का आप लोग आज पुरुषार्थ करना। ये विशेष तौर से आज ये घटना इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहाँ पर कई लोग, कई बहनें, कई गलत कदम को जो उठाती हैं, उस गलत कदम के कारण उन्हें क्या क्या दुख झेलने पड़ते हैं, ये देखने का पुरुषार्थ इस घटना से करना। अति विश्वास आपके जीवन को कैसे बर्बादी के रास्ते पे ले आता है, अति विश्वास आपके लिए किस दशा में पहुंचाता है, इसको आज समझने का पुरुषार्थ आप लोग करना। तो जब वो विदग्ध नगर में पहुंचा और वहाँ पर वो राजा भी उसे खोज नहीं पाया, जो उसका चक्रध्वज नाम का पिता था चितोत्सवा का, उसे खोज नहीं पाया। और ये दोनों वही नगर के बाहर एक कुटिया बना के रहने लगे। जो कभी राजा का जीवन जीती थी, एक राजकुमारी का जीवन जी रही थी, जो एक पुरोहित
कि पुत्र के रूप में जीवन जी रही थी, अब वो एक भिखारी के रूप में जीवन जी रहे। और पिंगल क्या करता? पिंदर अब कोई काम नहीं था तो लकड़ी काट के लाता, लकड़ी बीनता, वहाँ से जाके लकड़ी बेचता और लकड़ी बेचकर पिंगल को इत्यादि वो बेच के चितोत्सवा का पेट भरता। यहाँ तक हो गई स्थिति कि उस कुटिया में घर तक, दरवाजा तक नहीं था जहाँ उसने कुटिया बनाई। मतलब जब स्थिति गिरती है आदमी की तो हर स्तर पे गिरती है, और उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसमें दरवाज़ा नहीं, बिना दरवाजे के उस झोपड़ी में वो रह रहे। और खाने के लिए कभी राजमहलों में जिसको अकड़ होती थी कि मुझे ये नहीं खाना, आज वो दाने भी जो मिल जाए उससे पेट भरना, जिस वस्तु का उसे उपलब्धि होती उससे वो पेट भरने लगा। संयोग की बात थी कि उसी देश का राजा कुंडल, जो कि वहाँ का राजकुमार था, एक दिन वहाँ से वो निकल रहा था और निकलते हुए उसकी निगाह वो चितोत्सवा पे पड़ गई। चूँकि चितोत्सवा एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी, और उसकी सुंदरता पे वो मोहित हो गया। और जब उस पर मोहित हो गया तो उसने किसी तरह अपनी दासी को भेजकर उसे लालच लोभ देकर उसको अपने महल में बुलवा लिया। इधर पिंगल जब वो लकड़ी बीन बेचने के लिए गया हुआ था, तो पिंगल जब घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी तो है ही नहीं, और उस पत्नी को ढूंढने के लिए वो आकुलित हो जाता है और वो कुंडल के दरबार में पहुंचता है। तो जब वो पहुंचता है तो कुंडल देखो किस प्रकार से अपने मन के रहस्य को छुपाता है। वो कहता है कि हे राजन, मेरी पत्नी को मिल नहीं रही है, किसी ने उसका हरण कर लिया है, कर भैया आप मुझे दे, आप न्याय पीर हैं, आप न्याय प्रिय हैं, आप दया की मूर्ति हैं, आप मेरा कम से कम इतना मेरे लिए सहायता करें। जबकि उसकी पति को हरने वाला कौन था? वही राजा। जब पाप मन में समाता है तो व्यक्ति के मन में ऐसे ही भाव उत्पन्न होते। तो वो भी कहता है कि देखो, वही मंत्रियों से कहता है कि जाओ जल्दी से आओ, भाई इनकी पत्नी कहाँ घूमी है, इनकी पत्नी को कौन ले गया है, खोज करो। और मंत्री भी उसके इशारे को समझ जाते हैं कि राजन क्या चाह रहा है, क्योंकि मंत्री को सब घटना तो पता पहले से ही थी कि भाई हरण करने वाला तो राजा ही हमारा है। तो एक मंत्री बड़े उससे बोलता है कि राजन, इनकी पत्नी तो अभी अभी मैंने देखा है कि यहाँ से आरिकाओं का समूह गुजर रहा था, वो तो आरिकाओं के समूह के साथ हो ली है, ये अगर जल्दी नहीं गया तो कहीं आरिका ना बन जाए। वो दुखी होकर मुझे लगता है कहीं आरिकाओं के पास। तो पिंगल दौड़ता है उस दिशा में, जिस दिशा में वो बताते हैं। जब कई किलोमीटर तक, बहुत दूर तक पहुंचने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो लौटता है बड़ा दुखी सा, और दुखी होकर जब लौटता है तो जैसे ही महल में पहुंचने का पुरुषार करता है तो वो लात घूंसे उसे पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ के सैनिकों को आदेश था कि अगर ये वापस आए लौट के तो इसको इतनी मार मारना कि कभी लौट के ना आए। देखो, कभी कभी मन में जिसके प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है उसके लिए व्यक्ति हर कार्य करने के लिए तैयार, हर जघन्य से जघन्य पाप भी व्यक्ति उसके लिए करने लग जाता है जिसके लिए उसी प्रीति उत्पन्न होती है, जिसमें अनुराग उत्पन्न हो जाता है। और उसका अनुराग उसके प्रति हो चुका था, इसलिए उसने हर पाप करने को तैयार हुआ। संयोग की बात से जब वो उसे मार पीट के भगा दिया गया तो वो वहाँ से तड़पता हुआ, घूमता हुआ एक वन में पहुंचा, और वहाँ पे आर्यगुप्ती नाम के उसे मुनि महाराज मिले। और आर्यगुप्ती मुनि महाराज के पास बैठकर वो धर्म ध्यान की चर्चा सुनने लगा कि हे भगवान, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने, महाराज ने जब उसको बताया कि संसार की विचित्रता है तो तुम तप धारण करो, उसने वैराग्य से तप धारण कर लिया। और वो तप धारण करके अपने शरीर को ऐसा तपाने लगा जैसे कि लकड़ी सूख जाती है ना। जब आप देखते हैं कि लकड़ी ठूट हो जाता है तो धीरे धीरे सूखने लगती है, वो इस प्रकार से अपना शरीर सुखा लिया उसने तप करते करते। और उसी समय जो राजा था, जो कुंडल राजा, जिसने पत्नी का हरण कर लिया था, उसका नाम था कुंडल मंडित।
तो उस कुंडल मंडित राजा की संयोग से अयोध्या के राजा अन्यरण से उसकी आपस में खटपट हो गई। और जब उसका पाप भर का घड़ा जब भर जाता है तो जीवन में ऐसे अवसर आते। जब अयोध्या के राजा अन्यरण से उसकी खटपट हो गई तो इन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। और युद्ध का परिणाम ये हुआ कि अंत में कुंडल मंडित को अपना राज्य हारना पड़ा। और वहाँ से कुंडल मंडित हार कर वहाँ से जब भागा, क्योंकि वहाँ के मंत्री ने उस राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। और ये वहाँ से भागता हुआ दुखी होता हुआ उस चितोत्सव को छोड़कर जब वहाँ से गया तो एक मुनि महाराज के आश्रम में पहुँचा। और वो मुनि महाराज के आश्रम में पहुंचकर इसने धर्म के स्वरूप को जानना चाहा। तो मुनि महाराज ने इसे एक एक चीज़ बताई कि एक एक पाप कभी नहीं करना, इन पापों के प्रायश्चित करना। उसने अपने गुरु के समक्ष अपनी आलोचना निंदा सब कुछ की कि मुझसे ऐसे ऐसे पाप हुए, मैंने यही अपने जीवन में पाप की। एक बात ये हमेशा याद रखना कि अपने जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित जरूर करना। तुमसे कितना ही घृणित पाप हुआ हो, कितना निंदनीय पाप हुआ हो, लेकिन उस पाप को एक बार अपने गुरु के सामने जरूर रख लेना, जिससे कि तुम उस पाप के भार से मुक्त हो सको। और उसने सारी चीज चूंकि अपने गुरु के सामने बताई और अंत में उसने ये बताया, तो गुरु ने से सारे पापों से मुक्त होने के रास्ते बताए। तो उसने कहा कि मैं महाव्रत तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अणुव्रतों का पालन जरूर करूंगा। और वह अणुव्रतों का पालन करने के लिए उसने मांस इत्यादि का त्याग का नियम ले लिया। और वह नियम लेके पुनः वो अपने राज्य को पाने की अभिलाषा से चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उस एक ऐसा रोग लगा कि उस रोग के कारण उसकी देह सूख गई और अंत में उसका मरण। और मरण करते करते उसने एक चीज उसने कहाँ नरकों का पात्र बन रहा था और कहाँ वो विदेहा के घर में पहुंचा। जब वो मरा तो रानी विदेह का घर में, आप देखना विदेह का घर में ये दो पुत्र कैसे आए, जिनकी अपन चर्चा भी कर रहे थे। और जो चितोत्सवा थी वह भी उसी समय मरण करने के बाद कुछ उसने भी त्याग इत्यादि करके इसी विदेह का घर में दोनों एक पुत्री के रूप में, एक पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जो पिंगल नाम का ब्राह्मण था जिसने मुनिव्रत ले लिए थे, वो मुनिव्रत पालने के बाद चूंकि देव बना, फिर उसके अंदर सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो पाई, तो भवनित्री का, भवनवासी का देव बना। और भवनवासी के देव बनने के बाद उसने ये जान लिया कि मेरा शत्रु इस समय कहाँ है, क्योंकि कुंडल मंडित ने इसकी पत्नी का हरण किया था। तो वो ढूंढना चाहता था कि मेरी पत्नी का हरण करने वाला वो कहाँ है। तो पता पड़ा कि इस समय कुंडल मंडित विदेहा के घर में पल रहा है। इसी कारण से उसके मन में इनका हरण करने का भाव आ रहा था। और चूंकि उसी में चितोत्सवा भी थी, तो उसने कहा देखो स्त्री पर्याय की अलग वास्ता है, तो स्त्री पर्याय के कारण उसकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसने जो मेरे साथ किया मैं भी इसके साथ। और संयोग से जब इसका जन्म हुआ, राजा जनक के यहाँ पे इसका जन्म हुआ, तो उस जन्म होते ही उस भवनवासी देव ने इसको हरण कर लिया। और देखना उस कुंडल मंडित को हरण करके वहाँ से मारने के लिए लेके गया। वहाँ से जब मारने के लिए लेके चला और रास्ते में इसके पास मन में ये विचार आया कि इस छोटे से बालक को मारने से मुझे क्या लाभ होगा।